हेलो साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे ये दोस्तों महावीर स्वामी थे। ऑप्शन से हो जाएगा महावीर स्वामी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी। जो दिल्ली गद्दी पर जो बैठने वाली जो पहली महिला शासक थी कौन थी, तो यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और किसके बीच में हुआ था। बाबर और कौन से राजा के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। कौन से स्थान को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस स्वतंत्र सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय को जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यानी गो बैक टू वेदास का प्रसिद्ध नारा किसने। जो वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, प्रसिद्ध नारा यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर दोस्तों किया था। मौर्य वंश की स्थापना तो ये किया था घनानंद को हराकर किया था, जो कि नंद वंश का था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नंद वंश का जो घनानंद था उसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर दोस्तों किस मुगल बादशाह को कहते हैं, यह कहते हैं दोस्तों औरंगजेब को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते थे। जो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों कौन थे, तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन प्राचीन काल में यानी प्राचीन काल के किस महान गुप्त राजा को कहा जाता था। जो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, किस गुप्त राजा को कहा जाता था, कि यह कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा असम राज्य। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है ये जाएगा बुध ग्रह। ध्यान रखिएगा, मरकरी ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, बुध ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध भारत के किस नदी पर बना हुआ है। जो हीराकुंड बांध दोस्तों ये भारत की कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, यह दुनिया की सबसे लंबे बांधों में से एक है। दुनिया की सबसे लंबा बांध दोस्तों तो हो जाएगा महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महानदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 राज्य से। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डिजर्ट दोस्तों कौन सा। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल है, तो हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि पूरी तरह भारत में नियंत्रित है। दोस्तों भारत की नियंत्रित में है, नियंत्रण में है दोस्तों पूरी तरह। तो हो जाएगा यहाँ पे कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनायमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा अनायमुडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे आता है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो यह राज्य आता है असम राज्य। ऑप्शन से हो जाएगा असम, जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है चाय के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो कि सूरज की हानिकारक किरणों को रोकती है? तो यह कौन से परत में पाई जाती है, किस परत में? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की किस नदी को नमक की नदी या फिर लूनी नदी कहा जाता है? तो किस नदी को नमक की नदी या फिर लूनी नदी कहा जाता है जो कि रेगिस्तान में गायब हो जाती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी जो अब बढ़कर 12 हो गई? दोस्तों भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी? जब बना था दोस्तों, यह बना था तब 8 था दोस्तों, और बाद में इसको बढ़ाकर दोस्तों 12 कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में 12 हो चुका है कुल अनुसूचियां संविधान में। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? दोस्तों यह लिखा गया, भारत के किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह लिखा गया अनुच्छेद 52 के तहत। ऑप्शन भी हो जाएगा आर्टिकल 52 के तहत। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता? दोस्तों कभी भी भंग नहीं होता, उसे क्या जो अपर हाउस है उच्च सदन, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यसभा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति होता है उसे अपने पद की शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों जिनके जन्मदिन के दोस्तों रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? दोस्तों संविधान के किस संशोधन के द्वारा दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हटा दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उम्र दोस्तों कितनी होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 ईयर्स होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? भारत के संविधान को बनाने में दोस्तों कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किसी भी राज्य में तो राष्ट्रपति शासन है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वित्त विधेयक यानी मनी बिल सबसे पहले संसद किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किस सदन में दोस्तों पेश किया जा सकता है? तो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है मनी बिल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस तत्व या फिर पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? जो पत्तियों का हरा रंग होता है तो किस तत्व के कारण या फिर पिगमेंट की उपस्थिति में होता है? तो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों ये हो जाएगा यकृत यानी लीवर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली जो गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग यानी रस्ट लगने से उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्या असर पड़ता है? तो जाएगा जब भी जंग लगता है तो लोहे की जो वस्तु है उसका भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भार बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है जिसमें मसूरों से खून आने लगता है? तो ऐसी कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से? तो हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा स्कर्वी रोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी यानी प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 7। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड्डियों के डॉक्टर या हड्डियों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? हड्डियों की डॉक्टर या फिर हड्डियों के अध्ययन को तो विज्ञान की भाषा में कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिरके यानी विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? जो विनेगर में यानी सिरके में तो कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे एसिटिक एसिड दोस्तों पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के हृदय यानी हार्ट में कुल कितने कोष्ठक या फिर चैम्बर होते हैं? कुल कोष्ठक या चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 4। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन से वर्ष शुरू की थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा खदान उत्पादन करना, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करना। यह मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति का। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है? किस शहर को कहते हैं? ये कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंबई को दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी दोस्तों का नाम क्या है? करेंसी का नाम क्या है दोस्तों बांग्लादेश का? तो हो जाएगा टका, जो कि बांग्लादेश का करेंसी का नाम है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एडम स्मिथ यानी इकोनॉमिक के फादर या फिर पिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के खेल में पिच की कुल लंबाई या फिर कितनी होती है? पिच की जो कुल लंबाई होती है क्रिकेट के खेल में हो जाएगा 22 गज होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 22 गज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक शब्द का संबंध किस मुख्य रूप से किस खेल से? जो पेनाल्टी किक का जो संबंध है कौन से खेल से मुख्य रूप से? तो हो जाएगा फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फुटबॉल का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क का जो मुख्यालय तो कौन सा देश में है? तो हो जाएगा यहाँ पे काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, ऑस्कार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है? किस क्षेत्र से दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सिनेमा के क्षेत्र से, नहीं फिल्म में भी दिया जाता है दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से जो भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है? दोस्तों डुरंड कप का खेल दोस्तों कौन से खेल से संबंध है? जो कि तीन जगह पे फुटबॉल के खेल से संबंधित डुरंड कप का। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल खेल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में रैम का पूरा नाम क्या है जो कि एक अस्थायी मेमोरी? दोस्तों अस्थायी मेमोरी है रैम। तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार या फिर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो केवल 0 से और 1 समझती है? दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे बीट होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बीट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को दोस्तों प्रिंट करने का जो शॉर्टकट कमांड है वो हो जाएगा Ctrl+P है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा Ctrl+P। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में जो विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परम 8000। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो बिहू है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह असम का है। ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रंगमंच नृत्य? दोस्तों किस राज्य का कथकली? तो हो जाएगा केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? कौन से शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? यह कहते हैं जयपुर को। ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल उड़ीसा के किस प्रसिद्ध स्थान पर, जो उड़ीसा में दोस्तों है लेकिन उड़ीसा के कौन से स्थान पर है, तो हो जाएगा कोणार्क में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोणार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध त्यौहार ओणम मुख्य रूप से किस राज्य की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, किस राज्य में दोस्तों बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ओणम त्यौहार, तो यह मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा केरल राज्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल कौन से तारीख को मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 5 जून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन पर कब मनाया जाता है, जो बाल दिवस है भारत में जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 14 नवंबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह मनाते हैं 5 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 सितंबर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2026 के अनुसार दोस्तों कौन है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा, जो राजकीय पशु स्टेट एनिमल ये हो जाएगा यहाँ पे बारहसिंगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जो कि स्टेट एनिमल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड्स कौन सा, राजकीय जो पक्षी है कौन सा है, तो हो जाएगा सारस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सारस, या फिर क्रोंच भी कह सकते हो आप लोग, दोनों एक ही पक्षी का नाम है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे, जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है कौन सी नदी के किनारे है, तो हो जाएगा आपका गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोमती नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीतल के बर्तनों के उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है, दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है या फिर नगर है जो कि पीतल नगरी कहलाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी भारत की, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है हो जाएगा आपका रूस देश है। ऑप्शन डी हो जाएगा रूस देश। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे दोस्तों राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राकेश शर्मा। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया, भारत का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार यह किसे दिया जाता है, यह दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खेल कोच को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ खेल कोच को यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, जो तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3/2 है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था कौन प्रधानमंत्री ने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार है कुल कितने अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 क्षेत्रों में कुल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप कौन से आइसलैंड पर स्थित है, कौन से द्वीप में दोस्तों स्थित है, तो हो जाएगा यहाँ पे होन्शु द्वीप में है, होन्शु द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा होन्शु द्वीप में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र कहानियों के मूल लेखक कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों मूल लेखक पंचतंत्र कहानियों के, तो यह माने जाते हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा विष्णु शर्मा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय कहाँ है, जो इसरो का जो मुख्यालय और कार्यालय दोस्तों कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।